हूँ कि यहाँ बीजेपी को फायदा किस बात का हो गया। चूंकि जनता चाह रही है कि उसे बेगूसराय का बेटा चाहिए, बीजेपी ने इम्पोर्टेड प्रतिनिधि को बैठा दिया, लेकिन विपक्ष में सिर्फ महागठबंधन ने जिस आदमी को टिकट दिया है, अवधेश राय को, वह आदमी, वह नेता, वो कैंडिडेट, वो प्रतिनिधि को चुनने में बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। ये मैं अपने सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से रखिए। काउंटिंग के समय, काउंटिंग के दिन आप मुझे बताइएगा कि बेगूसराय प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया गया सर्वे रिपोर्ट गलत है या सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, न कि सिर्फ बेगूसराय में, न कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है। महागठबंधन और एनडीए, दो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। इसमें एक दूसरे पे प्रहार किया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। मैं आज आपको ये वीडियो बेगूसराय के चुनाव को मद्देनजर लेके आया हूँ। मैं पिछले 8-10 दिन से अच्छे यूट्यूबर, पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नेताओं का स्टेटमेंट देखा, बयान सुना, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी। मैं एक सर्वे करवा रहा था, पब्लिक ओपिनियन। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे न्यूज वाले हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो 10, 20, 25, 50 पब्लिक के बीच में माइक लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा। कोई महागठबंधन को बोलता है, कोई एनडीए को बोलता है, कोई गिरिराज सिंह को बोलता है, कोई अवधेश राय को बोलता है। ये सब जो है वो ऑन कैमरा बहुत सारे पत्रकार भाई मेरे कहते हैं, और वो सर्वे करने का अच्छा तरीका भी है। मेरे सर्वे करने का तरीका कुछ दूसरा है। मैं सर्वे करवाता हूँ बैकडोर से। मैंने 2024 के चुनाव को लेके बेगूसराय में एक अपडेट सर्वे करवाया है। मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सर्वे क्या करवाया है? बेगूसराय की धरती, बेगूसराय की जनता बेगूसराय के बेटा को कैंडिडेट के रूप में देखना पसंद करती है। एनडीए सरकार, बीजेपी के द्वारा बेगूसराय के बेटा को टिकट दिया जाएगा, ऐसा आम जनता के द्वारा कयास लगाया जा रहा था। लेकिन बीजेपी वालों ने, एनडीए ने बेगूसराय में पुनः इंपोर्टेड प्रतिनिधि को डाल के गिरिराज सिंह को पुनः बेगूसराय से टिकट देके माहौल को थोड़ा गर्म कर दिया है। गर्म इसलिए कर दिया है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बेगूसराय की जनता चाह तो रही है कि उसका बेगूसराय का बेटा कैंडिडेट हो। राकेश सिन्हा को टिकट मिले, या मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनका अलग अलग स्टेटमेंट आता है। हमारे पूर्व विधायक, मटिहानी के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह, कुमार सिंह और भोगत सिंह का स्टेटमेंट आया था। अब नेता का स्टेटमेंट को ज़्यादा मायने मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि वही नेता अभी कुछ और बोल रहा है और 1 घंटा के बाद कुछ और बोलेगा। वही नेता का स्टेटमेंट था, बीजेपी के बारे में बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बी मतलब बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, और वही बीजेपी के साथ में जाने के बाद बहुत अच्छा होता है। इसलिए नेता का स्टेटमेंट, किसी मंत्री का स्टेटमेंट, किसी पॉलिटिकल पर्सन का स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा मद्देनजर नहीं रखता हूँ और मैं उसका डिग्री भी करना नहीं चाहता हूँ।
ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा लड़का जाए, मैं जाऊं, मेरा रिपोर्टर जाए, तो मेरे पास भी दिन में 5 कैंडिडेट का इंटरव्यू आएगा, 5-10 सर्वे हो सकता है, 5-10 सर्वे मैं करवा सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बेगूसराय की जनता बेगूसराय के बेटा को चाहता था, चाहता था कि बेगूसराय की जनता की बेगूसराय का बेटा ही बेगूसराय का चुनाव लड़े, लेकिन इसमें इम्पोर्टेड प्रतिनिधि को बैठाया गया, गिरिराज सिंह को बैठाया गया, जो गिरिराज सिंह एक विवादास्पद बयान देने के नाम पे माहिर है, और वो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान किसी का कुछ करते नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर वो तो बात की बात है, उस बात की चर्चा अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना उससे कोई घाटा या फायदा है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी को फायदा किस बात का हो गया, चूंकि जनता चाह रही है कि उसे बेगूसराय का बेटा चाहिए, बीजेपी ने इम्पोर्टेड प्रतिनिधि को बैठा दिया, लेकिन विपक्ष में सिर्फ महागठबंधन ने जिस आदमी को टिकट दिया है, अवधेश राय को, वह आदमी, वह नेता, वो कैंडिडेट, वो प्रतिनिधि को चुनने में बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। ये मैं अपने सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से रखिए। काउंटिंग के समय, काउंटिंग के दिन आप मुझे बताइएगा कि बेगूसराय प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया गया सर्वे रिपोर्ट गलत है या सही है। अगर महागठबंधन अवधेश राय के बदले किसी युवा पे दाव खेला होता तो बेगूसराय का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन चूंकि महागठबंधन ने भी एक उम्रदराज प्रतिनिधि को मैदान में खड़ा किया है, इसका सीधा और डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी प्रतिनिधि गिरिराज सिंह को मिलेगा, और ये जनता का विचार है, ये जनता का सोच है। ये मैं जनता का सर्वे से जो रिजल्ट मुझे आया वो मैं बता रहा हूं। अगर बीजेपी बेगूसराय के किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को टिकट दी होती तो स्थिति कुछ भी होता, बेगूसराय से बीजेपी की सीट जीतती नजर आ रही थी, फाइनल जीत होती बीजेपी की। लेकिन बीजेपी ने इम्पोर्टेड प्रतिनिधि को बेगूसराय में खड़ा कर दिया, इससे थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट गया एनडीए के विपक्ष में, लेकिन वो फायदा वहां हो गया कि महागठबंधन ने भी जो कैंडिडेट खड़ा किया वो कैंडिडेट भी किसी काम का नहीं है, और इसलिए जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता ने अपना डिसाइड कर लिया है कि मजबूरी में ही सही लेकिन बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को देख के ही सही लेकिन गिरिराज सिंह को वोट देंगे, और वोट देकर उन्हें जिता के दिल्ली भेजने का काम करेंगे। ये मैं कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो सर्वे से मुझे पता चला मैं बता रहा हूँ। अब इसी बीच में राकेश सिन्हा का स्टेटमेंट आ जाए, मटिहानी के पूर्व विधायक बगू सिंह का स्टेटमेंट आ जाए, अवधेश राय का स्टेटमेंट आ जाए, कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट आ जाए, एबीसीडी किसी भी नेता का स्टेटमेंट आ जाए, उससे कहीं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेगूसराय की जनता को सबसे पहले बेगूसराय का बेटा चाहिए था। बेगूसराय का बेटा नहीं आने के कारण महागठबंधन की तरफ झुकती नजर आ रही थी, लेकिन महागठबंधन के द्वारा खड़ा किया हुआ कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ झुकते हुए वोट को पुनः एनडीए की तरफ मुड़ते दिखाया जा रहा है, और मुड़ते दिख रहा है। ये बात की बात है कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, चुनाव में कितने वोट से जीत और हार होगी, लेकिन पब्लिक सर्वे एग्जिट पोल के मुताबिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेगूसराय में बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह चुनाव जीत के दिल्ली जा रहे हैं। इसमें कोई भी फॉरवर्ड की बात नहीं है। मैं आगे मिलूंगा फिर आपसे नए सर्वे, नए क्षेत्र, नए कैंडिडेट के बारे में लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।